बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम हुसैन इब्राहिम ताहा के टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के मसले और कुरान करीम की बेहुरमती और ऐसे वाक़यात के तदारुक के हवाले से बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम हुसैन इब्राहिम ताहा से कहा कि पाकिस्तान उम्मत मुसलमा के दिल दुखाने वाले वाक़ये की शदीद मज़म्मत करता है। तमाम मज़ाहिब, मुक़द्दस हस्तियों, सहाइफ, मुक़द्दस किताबों और अलामात की तौहीन का कोई जवाज़ कबूल नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि ऐसे कभी वाक़यात को आज़ादी इज़हार राय या एहतजाज का नाम देना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। वाक़ये पर ओआईसी के इजलास और किरदार की वज़ीर-ए-आज़म ने तहसीन की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की 3 सहाफ़ियों के साथ मुलाकात के मुतालिक सोशल मीडिया पर तूफ़ान बरपा हो गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट में 3 सहाफ़ियों के साथ मुलाकात के मुतालिक सोशल मीडिया पर तूफ़ान बरपा हो गया। अहम नुक्ता यह है कि इस मुलाकात में की गई गुफ्तगू की जो तफसीलात सामने आई उन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि 3 सहाफ़ियों की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात के तनाज़ुर में अदलिया में इख्तलाफ बढ़े हैं। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के बाद अदालती तकसीम गुजरते वक्त के साथ गहरी होती गई, जो जजों की तैनातियों पर शदीद हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तकरीब हलफबरदारी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कुछ सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपसे मंसूब बातें दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ने मुंह पर उंगली रखकर जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या वो बातें गलत हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, गलत बातें तो आप करते हैं। निगरान काबीना ने पंजाब में गाड़ियों मोटरसाइकिल्स की मलकियत तब्दीली की फ़ीस में बड़ा इजाफा करने की मंजूरी दे दी, जबकि 1501 से 2000 सीसी तक की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस को 3% से कम करके 2% कर दिया गया। अलावाजी निगरान काबीना ने पोश इलाकों में वाक़े 5 मरला घरों की कैटेगरी बी और सी की प्रॉपर्टी टैक्स नेट में शामिल करने के लिए वजारती कमेटी तश्कील दे दी। इससे सिफारिशात तलब कर ली गई हैं। मुतवस्सत इलाकों में वाक़े 5 मरला घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखा जाएगा। हुकूमत ने 9 साल के बाद सूबे में प्रॉपर्टी टैक्स के नए वैल्यूएशन टेबल के इतलाक़ के लिए सर्वे की इजाज़त भी दे दी है, जिसके बाद महकमा एक्साइज को प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 8500 मिलियन रुपए के इजाफी आमदन का तखमीना है। जबकि हुकूमत ने अल्कोहल की तैयारी और फ़रोख्त पर आयद वेंट फीस और सेटल हैंड्स फीस में भी बड़ा इजाफा किया है। एंटी नारकोटिक्स की कार्रवाई के दौरान एक खातून और गैर मुल्की बाशिंदों समेत 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान ANF के मुताबिक मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और 7 कार्रवाइयों में भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके एक खातून और 2 गैर मुल्की बाशिंदों समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। M1 मोटरवे टूल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब पेशावर की रिहायशी खातून के कब्जे से 3 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। अलावाजी G13 में PSO पंप इस्लामाबाद के करीब मुलजिमान के कब्जे से 700 ग्राम कोकेन बरामद कर ली गई। एक और कार्रवाई में रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 मुलजिमान के कब्जे से 50 नशावर गोलियां बरामद कर ली गईं। रूस और पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात में नया बाब रकम हो गया। पहला माल बरदार ट्रक रूस से पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने पाक रूस ट्रांसपोर्टेशन मुआहदे के तहत रूस से ट्रक की आमद के मौके पर बयान में कहा कि रूस मसनूआत एक्सपोर्ट करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। बाहिमी तजारत में फ़रोग से मुआशी और इक्तिसादी तरक्की में कई गुना इजाफा होगा। पाकिस्तान मेवाजात, मलबूसात, आलात जराही और ज़रूरी अजनास बरामद करने की भरपूर सलाहियत रखता है। रूस से तजारत के लिए नकलो हमल सरहदी और कस्टम कवायद और जवाबित परमिट्स और इजाज़त नामों के जरिए होगी। निगरान पंजाब हुकूमत ने 9 मई वाक़यात से मुतल्लिका हाई प्रोफाइल केसेस में ज़मानत पर रिहा होने वाले अफराद की ज़मानत मनसूखी के लिए अपील दायर करने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 9 मई वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में हाई प्रोफाइल केसेस में ज़मानत पर रिहा अफराद की ज़मानत मनसूखी के लिए अपील दायर करने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने मुलव्विस 171 शरपसंदों की शनाख्त न होने का नोटिस लेते हुए शनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म भी जारी कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक तुर्किया ने नेटो की मेंबरशिप के लिए यूक्रेन की हमायत की है और इस सिलसिले में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
तुर्क सदर ने अपने यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। ताहम रजब तैयब एर्दोगान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए अमन इक़दामात की वापसी के लिए जोर दिया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़श्ता साल से जारी जंग को तकरीबन 500 रोज़ गुजर चुके हैं, जिसमें मुतअद्दिद आम शहरी जान से जा चुके हैं। यूक्रेन के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन नेटो मेंबरशिप का हकदार है, ताहम दोनों मुल्कों को अमन मुज़ाकरात की तरफ लौटना चाहिए। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नवीनुल हक घुटने की इंजरी का शिकार हो गए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नवीनुल हक सर्जरी के लिए इंग्लैंड जाएंगे। वो बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। नवीनुल हक की जगह बांग्लादेश के खिलाफ निजात मसूद को टीम में शामिल कर लिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें देसी TV USA या फिर करें विजिट हमारी वेबसाइट का DesiTVUSA.com।